केशव क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधव, श्रीहरि पापनाशाय मोक्षदाता जनार्दन है। केशव क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधव, श्रीहरि पापनाशाय मोक्षदाता जनार्दन है। केशव का नाम क्लेश नाशक है, माधव नाम दुख निवारक है, श्रीहरि का कीर्तन पापों को दूर करता है और जनार्दन नाम मोक्षदायक है। अतः इन सभी नामों का स्मरण करना चाहिए। भक्त शिरोमणि कवीश्वर ईश्वरदास जी बारहट के द्वारा हरिरस ग्रंथ में भगवान को लगभग 530 नामों से संबोधित किया गया है एवं अनन्य भक्तिपूर्ण सरस ग्रंथ हरिरस की रचना की गई है। श्रीहरि के विराट स्वरूप की सर्वव्यापकता प्रतिपादित करते हुए नाम की महिमा का गुणगान किया है। क्रम से प्रस्तुत अंतिम प्रस्तुति संख्या 26 में इस ग्रंथ की छंद संख्या 353 से 361 तक के छंदों का पठन मैं हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवाद हरि भक्तों के श्रवणार्थ प्रस्तुत है। आशा है मेरे द्वारा YouTube चैनल हरिरस प्रस्तुति पर ऑनलाइन की गई क्रम से प्रस्तुतियाँ कविवर ईश्वरदास जी की इस ग्रंथ को जन जन तक पहुँचाने एवं भगवत भजन में सहायक सिद्ध होंगी। कसा करबहु महल महल गिर मेरी कहावे, कसा गाऊँ हूँ गुण गुण जहाँ तुम मारू गावे। मेला की धनमाल श्री जी जहाँ चरण आगे, कसा परवाणा पाँव पवित्र नख गंग है लागे। की पुहुप चढ़ावा सिर परे, पारिजात वृक तुझ घरे। राजाधिराज की रिझवा कवि शंकर सेवा करे। कसा करबहु महल महल गिर मोर कहावे, कसा गाऊँ हूँ गुण गुण जहाँ तुम मरु गावे। मेला की धनमाल श्री जी जहाँ चरण गागे, कसा परवण पाम पवित्र नख गंग है लागे। की पुहुप चढ़ावा सिर परे, पारिजात वृक्ष तुझ घरे। राजाधिराज की रिझवा कवि शंकर सेवा करे। हे प्रभु, आपकी मेरु पर्वत जैसा बड़ा महल है, फिर मैं आपके लिए क्या महल बनाऊं। जहाँ गंधर्व आपका गुणगान करते हैं तो फिर मैं आपके किस प्रकार गुण गाऊं। जब आपके चरणों में स्वयं लक्ष्मी जी विराजती हैं तो फिर मैं क्या धन दौलत धरूं। पवित्र गंगा जी आपके चरण के नख से प्रवाहित होती हैं तो फिर मैं क्या चरण धोऊं। जहाँ पारिजात वृक्ष आपके वहाँ घर पे है तो फिर मैं अन्य पुष्पों को क्या चढ़ाऊं। हे राजाधिराज राम, जबकि ब्रह्मा और शंकर आपकी सेवा करते हैं तो फिर मैं ईश्वरदास आपको किस रीति से सेवा करके रिझाऊं। ओ गॉड, you have a big palace like Mount Meru. Then what palace should I build for you? When Gandharvas sing your praises, how can I sing your virtues in return? When Lakshmi ji rests at your feet, then what wealth do I offer? Holy Ganges flows through your stage nail, then what face should I wash? Where the parijat tree is there in your house, then what should I offer other flowers? He Rajadiraj Ram, when Brahma and Shankar serve you, then in what way can I, Isardas, may serve you and get rid of? मणो तिल तिल माये वासुजिम पुहुप विराजत, रंग मजीठ सुरहत सबद अर्थाधिक साजत। बेला सयर वसत दारू महे अगन दिखावत, हविष मध्य पाए होए ईख मधुरस उपजावत। बाली दाहकता पावक विसे साधु जन माही सहण, ईश्वरो भणे त्यों ही अवस मोमन बसियो मह महण। मणंग तेल तिलमाय बास जिम पुहुप विराजत,
रंग मजीठ सुरहत, शबद अर्थाधिक साजत, वेला सायर वसत, दारू मह अगन दिखावत, हविष मध्य पाए होए, इक मधुरस उपजावत, बलिदाहक कथा पावक विषे, साधु जन माही सहण, इसरो भणे त्योहि अवस, होमन बसियो मह मह। जिस प्रकार तिल में तेल, पुष्प में गंध, मजीठ में रंग, शब्द में अर्थाधिक भाव, समुद्र में लहर, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में मधुरता, अग्नि में दाहकता और साधु जना में क्षमाक्ष होती है, उसी प्रकार ईश्वरदास कहते हैं कि मेरे मन में भी महमहन महान प्रभु बसता है। जस्ट as there is soil in sesame, smell in flower, color in madder, meaningful expression in word, ripple in sea, fire in wood, ghee in milk, sweetness in reed, that is sugarcane, fire in the fire, and forgiveness in saints. It is said by Sardas that Mahman, great Lord, dwells in my mind too in the same way. नमो नाम निमगण, नमो नर सूर्य निपामण, नमो गोकर्ण ग्रहण, नमो थमा बिन स्तंभन, नमो वेद विस्तरण, नमो हव्य कव्य हुतासन, नमो भुवन भोगवन, नमो निश्चर निधामन, ईशरो भणे असरण शरण, बेहंड कंस सांभड़ बयन, जग जाडे जीव जामण मरण, छोड़े छोड़े गज छोड़वण, नमो नाम निगमन, नमो नर सूर निपामन, नमो गोकर्ण ग्रहण, नमो थंबा बिन स्तंभन, नमो वेद विस्तरण, नमो हव्य कव्य हुतासन, नमो भुवन भोगवण, नमो निश्चर निधामन, ईशरो भणे असरण शरण, बेहंड कंस सांभड़ बयन, जग जाड जीव जामन मरण, छोड़े छोड़े गज छोड़वण। वेद रूप नाम वाले को नमस्कार है, मनुष्य तथा देवताओं के सृजक को नमस्कार है, पृथ्वी तथा आकाश के कर्ता और आकाश को थंब के बिना थामने वाले को नमस्कार है, वेदों का विस्तार करने वाले को नमस्कार है, हव्य को दी जाने हव्य कव्य और अग्निरूप प्रभु को नमस्कार है, समस्त भुवन के भोक्ता को नमस्कार है, राक्षसों का नाश करने वाले को नमस्कार है। ईश्वरदास कहता है कि हे शरण शरण, हे कंस का संहार करने वाले, मेरी विनती सुन, हे गज को छुड़ाने वाले, जीवन जग रूपी जड़ता अर्थात अज्ञान और जन्म मरण के बंधन से मुझे मुक्त कर। Greetings to the one named Vedrupa, greetings to the creator of man and the gods, salutations to the creator of earth and the one who holds the sky with its staking pillars, salutations to the exponent of the Vedas, Havya Kavya, and the fire form Lord Prabhu is saluted. Salutations to the consumer, that is Bhokta of the entire universe. Greetings to the one who destroys the demons. ईश्वरदास says, he donor of shelter to shelterless, as Saran Saran. O Krishna, O Kansa's destroyer, listen to my request. A rescue to elephant. Liberate me from the bond of inertia, that is ignorance and birth-death. हरिरस हररस हे कहे अनरस अनरस मान, बिना हरिरस हरि भगति बिनु जन्म वृथा नर जान। हरिरस हररस हे कहे अनरस अनरस मान,
बिन हरि रस हरि भगति बिनु जन्म वृथा नर जान। हे भाइयों, ये हरि रस और हर रस दोनों एक ही हैं। संसार के अन्य रसों को निरस अर्थात व्यर्थ समझो। हरि की पाठ श्रवण बिना और भक्ति बिना मनुष्य का जन्म को व्यर्थ समझो। He brothers, this Hari Ras and every Ras that is usage are both the same. Consider the other rasas of the world as no ras, that is meaningless. Without hearing Hari Ras and devotion to Hari, the human life is in vain. सर्व रसायन में सरस हरिस रस समून कोय। एक घड़ी घट में रहे सब घट कंचन होय। सर्व रसायन में सरस हरि रस समून कोय। एक घड़ी घट में रहे सब घट कंचन होय। सभी रसायनों में सरस हरि रस के समान और कुछ नहीं। यदि एक घड़ी भी ये हरि रस घट में रह जाए अर्थात सुन लिया जाए तो शरीर व हृदय कंचन हो जाए अर्थात शुद्ध हो जाए। No chemical equals Hari Ras among all chemicals in this world. If even for 1 hour this Hari Ras remains in heart, then the body and heart become as pure as that of gold. सकल हरि रस शोधिके वाणी अर्थ विचार। श्रवण फल पावे सदा जो सुझे तत्सार। सकल हरि रस शोधिके वाणी अर्थ विचार। श्रवण फल पावे सदा जो सुझे तत्सार। इस हरि रस को जो ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तथा अर्थ का विचार करेगा या सुनेगा उससे चारों फल प्राप्त होंगे और सार तत्व सूझेगा अर्थात मोक्ष का साधनभूत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। The one who will read this Hari Ras carefully and will think or listen it to its meaning will get all the 4 results from it and the essence will be understood. That is, the basic knowledge of Brahma will attain and will go to salvation. हरि रस सो सुध बुध हुए कष्ट न व्यापे कोय। हरि रस सो सदगति सदा लहे सकल नर लोय। हरि रस सो सुध बुध हुए कष्ट न व्यापे कोय। हरि रस सो सदगति सदा लहे सकल नर लोय। हरि रस के पाठ या श्रवण से शुद्ध बुद्धि प्राप्त होगी और कोई कष्ट व्याप्त नहीं होगा। हरि रस से प्रत्येक स्त्री पुरुष को सदा सद्गति प्राप्त होगी। द रिसाइटेशन और हियरिंग ऑफ हरि रस विल लीड टू प्योर इंटेलेक्ट एंड विल नॉट कॉज एनी ट्रबल। एवरी वुमन एंड मैन विल ऑलवेज गेट salvation by recitation of हरि रस। तनक भनक हरि रस तणी कंठ प्राण सुने कान। महापाप सब मोचहि पावे जन्म न आन। तनक भनक हरि रस तणी कंठ प्राण सुने कान। महापाप सब मोचहि पावे जन्म न आन। इस हरि रस की वाणी की तनक भनक अंत समय अर्थात प्राणांत होते समय जो भी सुनेगा तो वह पाप मुक्त हो जाएगा तथा वह पुनः जन्म जन्मांतर के चक्कर में नहीं आएगा। Whoever listens to the sound of the voice of this Hari Ras at the time of death will be freed from sin and will not come again and again into the cycle of birth and birth. कवि ईश्वर हरि रस कियो छंद 360। महादुष्ट पावे मुगति जो नित्य कीजे पाठ।
कवि ईश्वर हरिरस कियो छंद 360। महादुष्ट पावे मुगति जो नित्य कीजे पाठ। ये हरिरस नामक ग्रंथ हरिरस रचित ईश्वरदास रचित है, जिसमें 360 छंद हैं। जो कोई इसका नित्य पाठ करेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, चाहे वह महादुष्ट ही क्यों न हो। It's a book called as Hariras, which was composed by Isardas, in which there are 60 verses, that is chanda. Whoever recites it regularly will get salvation, even if he is a great rock.